Hello brilliant students, this time we are doing conversion from decimal to binary and binary to decimal. Students, आपको इस चीज़ में दिक्कत होती है जबकि ये बहुत ही आसान होता है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना और फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे और फिर आप अपने सम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी तरफ से ही क्वेश्चन ले करके। तो अगर मैं यहाँ पर 55 लेता हूँ, इस 55 को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर और वो क्या आएगा हमें नहीं पता अभी यहाँ पर। तो निकालते हैं, इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे और हर बार प्राइम नंबर 2 ही लेंगे, कोई और नंबर नहीं लेंगे। देखते हैं, जैसे कि 55 लिया, 55 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 की हेल्प से। 2 से इसको डिवाइड करें तो कहाँ तक जा रहा है देखिए, 2 की टेबल में 5, 2 2 जार 4, 1 बचा 15, 2 7 जार 14। हमारा जो 1 बच गया वो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है। 1 यहाँ कर दिया। दोबारा से हमने 55 को डिवाइड किया 2 से। डायरेक्ट कीजिए, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कोशिश तो यही कीजिए कि डायरेक्ट ही करनी आए आपको। 2 2 जार 4, 5 - 4 1, 2 7 जार 14, रिमाइंडर 1 बचा है वो यहाँ आ गया। क्वोशिएंट है ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये कर दिया। इसके बाद फिर हमने दोबारा इसको 2 से करना है, तब तक करना जब तक कि नीचे 0 ना आ जाए। फिर 27 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 1 13 क्वोशिएंट है वो यहाँ लिख दिया, 1 रिमाइंडर इधर लिख दिया। अगेन 2 से करेंगे, अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 6 जार 12, 1 बचा इधर कर दिया। 2 से किया, 2 3 जार 6। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, पूरा डिवाइड हो गया ना 6 2 से, तो 0 आया यहाँ पर, ठीक है। 1 तब आएगा जब ऊपर ओड होगा। 2 2 1 जार 2, 1 बचा। फिर 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 0 जा पे जा रहा है, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप देखने वाली चीज़ है कि जब कभी ऊपर ओड है, ओड नंबर है, ओड नंबर कौन सा होता है, जिसका वंश डिजिट 1 3 5 7 या 9 आए तो वो ओड नंबर होगा। जब कभी ये ओड नंबर हुआ तो यहाँ पर 1 आएगा, और जब कभी इवन नंबर हो यानी जिसका वंश डिजिट या तो ये खुद नंबर हो या फिर वंश डिजिट इनका ये हो 0 2 4 6 8, तो देखिए ये ओड नंबर है तो 1 आया, ओड है तो 1 आया नीचे, इवन है तो नीचे 0, ओड है तो 1, ओड है तो 1, ठीक है। इसके बाद हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, यानी कि 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1। चेक कर लीजिए दोबारा से, 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1। क्योंकि एक भी गलती हो जाती है तो फिर ये हमारा ना आंसर ही गलत आएगा और हमारा गलत हो जाएगा, तो ध्यान से कीजिएगा। अच्छा, ये तो रहा बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी नंबर के अंदर, ठीक है। अब हमें चेक करना हो कि जो हमने किया है क्या ये सही है कि या फिर इसमें कोई कमी आ गई है। तो ये चेक हम साथ ही कर सकते हैं। जो हमने ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो हम बाइनरी से डेसिमल में वापसी कन्वर्ट करते हैं, और अगर हमारा आंसर ये आता है तो हम ठीक कर रहे हैं, नहीं तो हमारी यहाँ पे गलती है, ठीक है। तो फिर हम इसको चेक कर सकते हैं दोबारा से इसको करके और फिर सही आंसर निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं। अब ये है तो देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा,
ये जो नंबर है हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट्स हुए, 6 डिजिट्स हुए। ओके 6 डिजिट्स हो गए ये। अब ये हुआ 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो अब हम इसको दोबारा से लिखेंगे। अब हम कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो 1 प्लेस है, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 5, 4 मल्टीप्लाई 4 है तो ये 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4 0, यानी कि हमें ये डिजिट्स लिखनी है, साथ में 2 की पावर वो रखनी है जो इसकी होगी, और 0 से स्टार्ट करनी है। ये 0 1 2 3 4 5। अब लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 0। तो देखिए 2 रेज़ टू पावर 5 होते हैं 32। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 32, 2 जार 64, 2 जार 128, 2 जार 256, 2 जार 512, 2 जार 1024। इस तरीके से आप इसको लर्न करेंगे। यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि 2 रेज़ टू पावर 0 1 होगा, 2 रेज़ टू पावर 1 2, याद रहे बच्चे यहाँ पे 0 कर देते हैं इसको, 2 रेज़ टू पावर 0 को, ये गलती होगी। 2 रेज़ टू पावर 2 4, 2 रेज़ टू पावर 3 8, 2 रेज़ टू पावर 4 16, 2 रेज़ टू पावर 5 32, 2 रेज़ टू पावर 6 64, 2 रेज़ टू पावर 7 128, 2 रेज़ टू पावर 8 500 200 256, 2 रेज़ टू पावर 9 512 एंड 2 रेज़ टू पावर 10 1024। और अगर इससे भी ज़्यादा आते हैं तो इसको अब आगे 2 रेज़ टू पावर 11 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2048 आ जाएगा। फिर दोबारा आ जाता है 2 रेज़ टू पावर 12, तो उसको फिर अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कितने भी निकाल सकते हैं। तो आपको कम से कम ये वाली जो चीज़ है ये तो आपको अच्छे से लर्न होनी ही चाहिए छोटे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। तो ये हुआ 1 मल्टीप्लाई समथिंग, तो आपका क्या आता है, वही नंबर आ जाता है जो मल्टीप्लाई में है, तो 2 रेज़ टू पावर 5 ही आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 5 है 32। सिमिलरली फिर इस तरीके से ये 16, ये आएगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ भी हो हमारा 0 ही आएगा। उसके बाद ये 1 2 रेज़ टू पावर 4 है, 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो ये आ गया 4, ये 2 और इसका आएगा 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1, ये 1 वैल्यू होते हैं 2 रेज़ टू पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो इसको हम कॉलम मेथड से करें या फिर डायरेक्टली करें, आप कॉलम मेथड से कर लीजिए, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कीजिए। 1 2 3 4 7 6 13 2 15 1 10 डिजिट अब यहाँ पर है, 1 and 1 2 3 5 55 हमें वापसी मिल गया। तो यानी कि इसका जो कन्वर्जन जब किया तो यहाँ पर आ गया। बच्चों का कहना होता है ये 10 किस लिए आया, ये बेस होता है कि ये डेसिमल है, डेसिमल डिजिट है, जिसके अंदर हम किसी भी नंबर को शो करने के लिए 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बाइनरी के लिए 2 का इस्तेमाल करते हैं, बेस है ये, क्योंकि बाइनरी नंबर इसमें सिर्फ हम 2 नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, 0 and 1, तो ये उस चीज़ को शो करता है। तो आपने देखा कन्वर्जन कैसे हम इसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी
नेक्स्ट नॉलेज के साथ में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।